अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अलिशबाज बायोलॉजी हब। मेरा नाम अलिशबा शेख है और मेरा आज आप लोगों से एक सवाल है कि आप लोगों ने एवेंजर्स मूवी तो देखी होगी, मुझे बताइएगा कि किसने देखी है। और मेरा सवाल ये है कि क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि अगर साइंस की दुनिया में एवेंजर्स की तरह एक क्रॉसओवर मूवी बने तो क्या होगा। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि बायोलॉजी एक सब्जेक्ट है, फ़िज़िक्स एक अलग सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री अपनी दुनिया में रहती है, लेकिन रियलिटी पता है क्या है, साइंस का कोई भी सब्जेक्ट अकेला नहीं रह सकता। बायोलॉजी कॉन्स्टिट्यूट अ डीप रिलेशनशिप विद एवरी ब्रांच ऑफ साइंस। इसीलिए बायोलॉजी को एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस कहा जाता है कि बायोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो हर साइंस से लिंक करती है। उसमें फ़िज़िक्स भी है, उसमें केमिस्ट्री भी है और मैथमेटिक्स भी है, सब कुछ है। तो हम इनका रिलेशनशिप आपस में क्या है वो पढ़ेंगे। अगर आपको लगता है कि बायोलॉजी का फ़िज़िक्स, मैथ, इकोनॉमिक्स से कोई लेना देना नहीं है तो अगले 10 मिनट के बाद आपको आपका ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट बदल जाएगा, क्योंकि आज हम यही पढ़ रहे हैं कि इनका अदर साइंसेस के साथ बायोलॉजी का क्या रिलेशनशिप है। तो कुछ ऐसी रियल लाइफ एग्जांपल्स मेरे पास हैं जो इन दोनों को आपस में जोड़ती हैं और आप लोगों को समझ आएगा कि वाकई इनका दूसरी साइंस के साथ भी बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। पहले स्टूडेंट्स बात करते हैं बायोफिज़िक्स की। ये ब्रांच बायोलॉजी और फिज़िक्स के लॉज का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। बायोफिजिसिस्ट फिज़िक्स के प्रिंसिपल को यूज़ करते हैं ताकि वो अंडरस्टैंड कर सकें लिविंग सिस्टम को। तो स्टूडेंट थिंक अबाउट इट, जब आप जिम में डंबल उठाते हैं तो आपके हाथ किस तरह मूव करता है। वो फिज़िक्स का लीवर सिस्टम है। हमारी बॉडी जॉइंट, फल्क्यूरम और लीवर्स की तरह काम करते हैं। जब हमारा दिल पंप करता है, ब्लड पंप करता है, तो वो फ्लूइड मैकेनिक्स और प्रेशर लॉस पर काम कर रहा होता है, जो कि प्योर फिज़िक्स है। सब बात करते हैं रेडियो फिज़िक्स की कनेक्शन की, जो कि बायोफिज़िक्स के साथ है। तो बेसिकली रेडियो फिज़िक्स जो है वो सब ब्रांच है बायोफिज़िक्स की, जहाँ पे हम रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स को यूज़ किया जाता है मटेरियल की मूवमेंट को ट्रेस करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक मिस्ट्री मेरे पास है, डायनासोर मिस्ट्री। इसमें ये है कि आपने कुछ मूवीज़ देखी होगी जहाँ पे साइंटिस्ट मिट्टी से निकली हुई कोई पुरानी हड्डी या फॉसिल्स को देखकर बताते हैं कि ये 6 साल पुरानी है, 6 करोड़ साल पुरानी है। तो स्टूडेंट्स, उनको कैसे पता चलता है कि ये 6 साल पुरानी है। तो वहाँ पे एक टेक्निक काम आती है जिसको कहते हैं हम कार्बन डेटिंग टेक्निक। वहाँ पे क्या होता है कि वो रेडियो लेबलिंग से पता लगाते हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि हॉस्पिटल्स में होने वाली जो हमारी अल्ट्रासाउंड और आई सर्जरी में यूज़ होने वाली लेज़र टेक्नोलॉजी है, वो भी फिज़िक्स और बायोलॉजी को आपस में कनेक्ट करती है। मतलब इनमें भी फ़िज़िक्स का इस्तेमाल होता है। हालांकि ये अल्ट्रासाउंड और लेज़र टेक्नोलॉजी जितनी भी हैं, ये सारी हमारी बायोलॉजी का से लिंक करती हैं, लेकिन इसका लिंक हमारी फ़िज़िक्स से इसी तरह है। लेज़र टेक्नोलॉजी फ़िज़िक्स का इस्तेमाल करती है। आते हैं हमारी अगली ब्रांच पर, जो है मैथमेटिक्स या बायोमेट्री भी इसे कहा जाता है। तो लेट्स बी ऑनेस्ट, बहुत से स्टूडेंट बायोलॉजी सिर्फ इसलिए रखते हैं ताकि मैथ्स से उनकी जान छूट जाए, यही सच है, ठीक है ना। लेकिन अफसोस की बात है कि मैथ आपको कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगी। मतलब आप बायोलॉजी आपने सेलेक्ट कर लिया तो भी मैथ आपकी जान नहीं छोड़ेगी, क्योंकि बायोलॉजी के कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस को मॉडल या एनालाइज करने के लिए हमें मैथमेटिकल टूल्स की ही ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली जो रियल लाइफ सिनेरियो है वो यही है कि जब दुनिया में कोई पेंडेमिक या वायरस, जैसे कि अभी कोविड-19 आया था, या कोई भी पेंडेमिक आता है, तो साइंटिस्ट पहले से कैसे प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि ये अगले महीने कितने लोग बीमार होंगे, या ये कब ग्राफ नीचे आएगा, या कोई प्रिडिक्शन या कोई मैजिक नहीं होता, बल्कि वो मैथमेटिकल मॉडलिंग होती है। किसी फॉरेस्ट में अगर वाइल्ड लाइफ की पॉपुलेशन काउंट करनी हो, या जेनेटिक में डीएनए सीक्वेंस का डेटा निकालना हो, या कोई वैक्सीन टेस्टिंग करनी हो, तो उसका स्टैटिस्टिकल रिजल्ट देखने के लिए हमें मैथ के फॉर्मूले के बगैर बायोलॉजी, आप ये समझ लें कि अंधी है, कि आप उसके बगैर कुछ कर ही नहीं सकते। फॉर्मुलेशन में लाने के लिए, डेटा एनालाइज करने के लिए हमें मैथमेटिक्स बहुत ज़रूरी है बायोलॉजी में। नेक्स्ट अप इस बायो केमिस्ट्री। ये ब्रांच डील करती है उन मॉलिक्यूल्स और केमिकल प्रोसेसेस से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म और सेल को बनाते हैं। सिंपल लफ्ज़ों में हमें कह सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर एक बहुत बड़ा केमिकल किचन चल रहा है। अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने किचन का इस्तेमाल किया है, किचन वर्ड का। तो यहाँ पे मेरे पास एक बहुत अच्छी एग्जांपल है कि आपने कोई खाना खाया, बिरयानी खाई या कोई पिज़्ज़ा खाया।
आपकी बॉडी को कैसे पता है कि उसमें से एनर्जी कैसे निकलनी है, और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को केमिकल लेवल पर ब्रेक करते हुए ग्लूकोज बनाता है। तो बेसिकली रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन का ब्लड सेल के साथ रिएक्ट करना या हमारी बॉडी सेल्स में डीएनए का रेप्लिकेट होना, ये सब पूरे केमिकल रिएक्शन हैं। अगर हमें बायोकेमिस्ट्री को ऑथेंटिक नॉलेज ना हो, अगर हमें बायोकेमिस्ट्री के बारे में ना पता हो, तो हम ना तो दुनिया की कोई मेडिसिन बना सकते हैं और ना ही किसी डिजीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। चलिए अब हम थोड़ा वर्ल्ड की तरफ आते हैं कि हमने वर्ल्ड का सफ़र करते हैं और बात करते हैं बायोजियोग्राफी की। ये वो साइंस है जो हमें बताती है कि दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाकों में, मतलब जियोग्राफिकल रीजन में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ये किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो मेरा आप लोगों से एक सिंपल सवाल है कि आप लोगों ने कभी सोचा है कि पोलर बियर्स जो होते हैं वो सिर्फ बर्फ़ वाले इलाके में ही क्यों मिलते हैं हमें, वो कराची या लाहौर की गर्मी में क्यों नहीं पाए जाते। या जो हमारे कैमल्स हैं वो डेजर्ट में ही क्यों होते हैं, वो हमारा इधर नॉर्मल में क्यों नहीं पाए जाते। इसकी वजह यही है कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो मखसूस इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से मखसूस जियोग्राफिकल रीजन्स तक रिस्ट्रिक्ट होते हैं। जियोग्राफी बदलने से लाइफ की अडेप्शन बदल जाती है, और इसी रिलेशनशिप को हम बायोजियोग्राफी में स्टडी करते हैं। कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसी एनिमल्स होते हैं जो, या मैरिन लाइफ में भी कुछ ऐसी हमारी एक्वाटिक लाइफ होती हैं, ऐसे मैरिन ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एक सदा तक हमारे पास मौजूद होते हैं, उसके बाद उनका जब टेम्परेचर चेंज होता है तो वो अपनी जगह बदल लेते हैं। तो बेसिकली यही हमारी बायोजियोग्राफी है। ऐसे ही इसी वजह से पोलर बियर्स और जो कैमल्स की मैंने एग्जांपल दी है वो इसी तरह ही पाए जाते हैं। वो अडॉप्ट करते हैं, अडेप्शन आती है उनके अंदर, ठीक है। वो एकदम से वो सर्वाइव नहीं कर सकते गर्मी में, उनका टेम्परेचर अलग है सर्वाइव करने का। पोलर बियर ठंडे इलाकों में पाए जाएंगे, वो आपको दिखेंगे ही ठंडे इलाकों में, क्योंकि उनका जो माहौल है वो टेम्परेचर जो है वो अलग है, वो उसी इलाकों में सर्वाइव कर सकते हैं, वो इधर सर्वाइव नहीं कर सकते। कैमल से वो डेजर्ट में ही पाए जाएंगे क्योंकि उनकी सर्वाइवल वहाँ पे ही है। तो ये हमारी बायोजियोग्राफी है। हमारी आखिरी लास्ट ब्रांच है हमारी बायो इकोनॉमिक्स। ये ब्रांच उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को डील करती है जो इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट होते हैं, यानी जहाँ बात आती है प्रोडक्शन की और मनी की। मतलब बायो इकोनॉमिक्स से ही वर्ड से ही ज़ाहिर होता है कि ये बिजनेस माइंड कोई चीज़ है, यहाँ पे मनी की कोई बात हो रही है, ठीक है। लेमन लैंग्वेज में हम यही कह सकते हैं। तो जब बिज़नेस माइंड से हम बात करते हैं, यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि आपने एक पोल्ट्री फार्म खोला है, ठीक है, या आपने एक बाग लगाया है किसी मैंगो का, तो एक रिसर्चर और बिज़नेस ऑनर के तौर पर आप सबसे पहले ये चेक करेंगी या आप ये कैलकुलेट करेंगी कि हमारी जो मुर्गियों की फीड है और उनकी जो मेडिसिन पे हमारा कितना एक्सपेंस आ रहा है, ठीक है, यानी उनकी कॉस्ट वैल्यू, और उनका मीट या एग को मार्केट में बेच कर कितना प्रॉफिट हमारे पास आना है, मतलब यानी उनकी प्रॉफिट वैल्यू। क्रॉप्स की असली जो फसल उगाना जो कम पैसों में ज़्यादा यील्ड दे, मतलब वो फसल उगानी है हमें जो कम पैसों में हमें बहुत ज़्यादा फील्ड, हमारी इन्वेस्टमेंट कम हो और हमारा प्रॉफिट उसमें ज़्यादा है, ताकि हमारी कंट्री को भी फ़ायदा हो। और सब बायो इकोनॉमिक्स के रूल्स के तहत ही होता है, मतलब ये सारे सब कुछ जो है बायो इकोनॉमिक्स के रूल्स को ही फॉलो किया जाता है इधर। ये हमारी बायो इकोनॉमिक्स है, मतलब प्रोडक्शन जिसमें हमारी कॉस्ट वैल्यू और प्रॉफिट की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स, इस पूरे लेक्चर में हमें क्या पता चलता है कि यही पता चलता है कि साइंस का कोई भी सब्जेक्ट आइसोलेटेड नहीं है। बायोलॉजी जब फिज़िक्स की पावर, केमिस्ट्री का किचन, मैथ के नंबर्स, ज्योग्राफी के नक्शे, ग्राफ्स और इकोनॉमिक्स का पैसा सबको अपने साथ मिलाती है, तभी हम इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड और लाइफ को सही तरह अंडरस्टैंड कर पाते हैं और एक्सप्लोर कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टूडेज़ लेक्चर ऑन अलिशबाज बायोलॉजी है। अगर आपका कोई भी क्यूरी या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको कौन सी रियल लाइफ एग्जांपल में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।